हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे गोस्ट टेस्ट। गोस्ट टेस्ट में आपको क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म जो है कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो वो सबसे पहले आपको गोस्ट टेस्ट में हमारे पास है एक ए एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट ए एन बाई ए एन प्लस वन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो आप जो है गोस्ट टेस्ट से ये बता सकते हो कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ए एन बाई ए एन प्लस वन को आपको लिखना है ए एन बाई ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर वन प्लस डेल्टा। तो ए एन बाई ए एन प्लस वन को इस फॉर्म में लिखने के बाद जो है हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। हाँ, इसमें ये कंडीशन है डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एंड गामा एन जो सीक्वेंस है दैट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। So our series will be convergent if lambda greater than 1 and our series will be divergent if lambda is less than equal to 1. So series is convergent if lambda greater than 1 and is divergent if lambda is less than equal to 1. सबसे पहले हम सीरीज में क्या करते हैं, कोई भी सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, उसको चेक करने के लिए आप रेशो टेस्ट अप्लाई करते हो, उसके बाद कोची रूट टेस्ट अप्लाई करते हो, फिर राबेज टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। बट अगर आपको ये सभी टेस्ट अप्लाई नहीं करने हैं तो आप रेशो टेस्ट के बाद, अगर रेशो टेस्ट जो एप्लीकेबल नहीं है, व्हेन लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी उस केस में रेशो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसके डायरेक्टली बाद जो है आप गोस्ट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको कराऊंगा गोस्ट टेस्ट का प्रूफ। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गामा एन कैसी सीक्वेंस गिवन है? गामा एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। सो इफ गामा एन इज बाउंडेड देन वी कैन से गामा एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी एन। एंड इसके बाद फिर आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो, गामा एन बाई एन की पावर वन प्लस डेल्टा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगी लेस देन इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity and because delta is greater than 1 so ये लिमिट आएगी 0। सो इसके लिए आप ये कह सकते हो दिस implies लिमिट n approaches to infinity गामा n बाई n की पावर 1 प्लस डेल्टा की लिमिट क्या आएगी? 0 आ जाएगी। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ ए एन बाई ए एन प्लस वन किसके इक्वल गिवन है? ए एन बाई, क्वेश्चन में ए एन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस लैम्डा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर वन प्लस डेल्टा। ओके, सो ए एन बाई ए एन प्लस वन इज इक्वल टू दिस। नाउ ए एन बाई एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर वन प्लस डेल्टा। एन से मल्टीप्लाई करूँगा मैं बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एन। तो जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, जब एन से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा लैम्डा प्लस गामा एन बाई एन की पावर डेल्टा, ये आ जाएगा। सो एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस गामा एन बाई एन की पावर डेल्टा। नाउ ये आ गया हमारा। राबेज टेस्ट में इसी की लिमिट चेक करते हैं हम। तो जब इसकी लिमिट चेक करेंगे यहाँ पे तो लिमिट आ जाएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट आप निकाल सकते हो, लैम्डा आ जाएगी। तो लिमिट एन इंटू ए एन बाई एन प्लस वन माइनस वन की लिमिट आ जाएगी लैम्डा एंड दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट if lambda is greater than 1 and divergent if lambda is less than 1. This is according to by region
बाई राबेज टेस्ट। बट हमें पता है राबेज टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1। राबेज टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू। सो हमें ये भी पता है कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे। डाइवर्जेंट कब होगी, लैम्डा लेस देन 1 पे। सो अभी हमें बस चेक करना है लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे कैसा बिहेवियर होगा सीरीज का। सो राबेज टेस्ट से तो हमें नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए अगेन डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन से तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था, इसके बाद देखो कैसे करेंगे। जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू ए एन बाई एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एन बाई एन डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसको लिखेंगे, तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, when lambda is equal to 1 and an by an plus 1 minus 1 is equal to 1 plus gamma n by n delta. Okay, this implies an by an plus 1 minus 1 minus 1 is equal to gamma n by एंड डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, इसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो इसके बाद मैंने जो है इसको log n से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई log n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ जब इसकी लिमिट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड ये हमारा फॉर्म बन गई डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट की। डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट की फॉर्म बन गई। तो जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, गामा एन तो है बाउंडेड सीक्वेंस, तो आप इसकी लिमिट इजीली चेक कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल वगैरह अप्लाई करके इसकी लिमिट आ जाएगी 0 विच इज़ लेस देन 1। इसकी लिमिट आएगी 0, आप इसकी लिमिट चेक कर सकते हो। सो ये आ जाएगी 0, और 0 पे क्या होता है डी मॉर्गन्स टेस्ट में, ये जो है दिस implies at lambda is equal to 1 en series is divergent, because डी मॉर्गन्स टेस्ट में व्हेन 0 आ जाती है वैल्यू, लेस देन 1 आएगी तो उस केस में होती है डाइवर्जेंट। हेंस प्रूव्ड। सो गोस टेस्ट में अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगी। आपको बस क्या करना है, गोस टेस्ट में जो भी सीरीज गिवन होगी उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ए एन बाई ए एन प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखना है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।